प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को काबिज हुए 2.5 साल हो गए, लेकिन इन 2.5 सालों में धरातल पर कोई काम नज़र नहीं आए, केवल कागजों पर नजर आए। प्रदेश की जनता का हाल बेहाल है। क्योंकि 5 साल में धीरज बाटलीवाल ने किसी के ऊपर हाथ उठाया था? जो आज अलका वाघमारे जी जो महापौर है, एकदम खुलेआम सबके ऊपर हाथ उठाते जा रही है। सरकार निगम में आप देख रहे त्रिपल इंजन की सरकार पूरी तरह फेलियर हो चुकी है। निगम में भ्रष्टाचार इतना फैल चुका है कि हर तरफ शहर में डकैती बलात्कार जैसे केस हो रहे हैं, वारदातें हो रही है। तो मैडम ये डकैती और बलात्कार में निगम क्या करेगा? को देखोगे तो उनको पेंशन 6-6 महीने पेंशन नहीं दिया, उनका तो आजीविका उसी से चलता है ना, पेंशन नहीं दिया। लगातार जल का संकट बढ़ा जा रहा है, पानी की व्यवस्था नहीं। वार्डों में देखो, मेन रोड में देखो, शहरों में देखो, पूरे तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। पूरा नगर निगम ध्वस्त पड़ा है, न सफाई न पानी, हमारे जनता से वसूली करता है। ये महापौर नहीं है, ये गुंडा है, ये वसूली करता है नगर निगम में। इस बार की सरकार किसी काम की नहीं है। अगर हम उस पर अब बोलते हैं पानी आएगा तो 1 घंटा लाइट गोल होगी, अरे भैया 7 से 8 लाइट गोल होती है और पानी 8 से 9 आ रहा है, तो लाइट गोल क्यों कर रहे हो? और ऐसी क्या जरूरत है कि लाइट गोल करना पड़ रहा है पानी आने के लिए? पहले तो कभी नहीं हुआ पानी की व्यवस्था, तो कितने सालों से चल रही निगम। महापौर वो गुप्त रूप में वो कमरे में अपने आला अधिकारी लोगों को लेके जाती है, वो क्या ऐसी बातें करती है संख्या के दायरे में। जब वो अपने भवन में निकलती है, मार्केट में घूमती है, बस्ती चौराहों में घूमती है, तो बोलती है देख तुम्हें ऐसे लगना मत, तुम्हें को अच्छे से जानता नहीं है। ये किस प्रकार से बात करती है? दिविजा इंटीरियो बिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। सौरभ सिंह, भारतीय मीडिया नेटवर्क देखना शुरू कर चुके हैं आप। इस वक्त हम मौजूद हैं दुर्ग में। ये सामने निगम है और यहाँ हजारों की संख्या में कांग्रेसी इकट्ठा हुए हैं। यहाँ सिर्फ कांग्रेसी ही नहीं है, जो आम जनता है दुर्ग की, जो निगम क्षेत्र में आती है, वो भी इकट्ठा हुई है। काफ़ी सारी डिमांड है इनके। जल संकट आपको पता ही होगा, पूरे भिलाई दुर्ग में अलग अलग जगह में बढ़ता जा रहा है। आश्रितों की पेंशन को लेकर यहाँ पर काफ़ी सारे वृद्ध महिलाएं भी आई हुई हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको लेके चलते हैं और ये पूरा धरना प्रदर्शन कैसा रहेगा। आगे पुलिस बल की तैनाती है, चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक अरुण वोरा जी हैं। यहाँ सैकड़ों हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई है निगम घेराव के लिए। आइए जानते हैं कि किन डिमांड और किन मुद्दों के कारण ये लोग इकट्ठा हुए हैं। देखिए, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को काबिज हुए 2.5 साल हो गए, लेकिन इन 2.5 सालों में धरातल पर कोई काम नज़र नहीं आए, केवल कागजों पर नजर आए। प्रदेश की जनता का हाल बेहाल है। जिस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना गया था, उस विश्वास में ये सरकार, उस विश्वास की कसौटी पे ये सरकार खरी नहीं उतरी है। आज लोग परेशान हैं। हम अपने कार्यकाल की बात बताते हैं। हमने अपने कार्यकाल में दुर्ग में 600 करोड़ के काम कराए थे। यहाँ आज केवल 600 करोड़ों में दिखा रहे हैं काम, लेकिन सिर्फ कागजों में दिखाई दे रहे हैं, धरातल पे कहीं दिखलाई नहीं दे रहे हैं। चाहे शासन स्तर पर हो, प्रशासन स्तर पर हो, और लगातार जो लूटपाट डकैती घटना पड़ रही है, ये सरकार पूरी तरीके से फेल्योर साबित हुई है। नगर निगम क्षेत्र में भी आप देखें, पानी का संकट है, राशन का संकट है, निराश्रित पेंशन नहीं मिल रहा है, बुजुर्ग लोग भटक रहे हैं। आप देखें कि बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, हमारे क्षेत्र से आए हुए हैं, सब भटक रहे हैं। तो यह सरकार कुल मिलाकर अपने में मस्त है, कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। और इस कुंभकर्णी नींद से अगर नहीं जागी आज के बाद, प्रदेश स्तर पर पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, आज के बाद नहीं जागी तो 2.5 साल के बाद प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जगाने में कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। क्या क्या दिक्कतें हैं? ये भारी संख्या में आप लोग क्यों यहाँ आए हैं आज ये भारी संख्या में जो देख रहे हैं हमारी जो कांग्रेस पार्टी की टीम है, तो दिक्कतें तो इतनी है कि बताना संभव बोलो या संभव, पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि पानी की दिक्कत है ना। पानी की जिल्लत इतना दुर्ग शहर में हर वार्ड में देखो पानी आ ही नहीं रही है। पानी दे भी रहे हैं तो 5 मिनट के लिए, वो भी अलग अलग टाइम पे दे रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या पानी की ही है। जो तालाब नालों को भी, तालाब को भी अभी गर्मी में खाली करा दिए है। ऐसी मतलब सबकी सोच को देखो कि एक तो दीदी, इसके पहले जो 5 साल यहाँ की सरकार थी, उसमें बाटलीवाल साहब महापौर थे, और अभी शायद इनको जो नई महापौर आई हैं 1-1.5 साल हुआ है, तो 5 सालों की व्यवस्था इतनी मतलब इतनी नाजुक, इतनी कम थी कि 1 साल में ही सब। वो तो एकदम सीधा और सरल से दिख रहा है। आप लोग सब देख रहे हो, जनता खुद देख रहे हो कि 5 साल में धीरज बाटलीवाल ने किसी के ऊपर हाथ उठाया था?
जो आज अलका बागमारे जी जो महापौर है एकदम खुलेआम सबके ऊपर हाथ उठाते जा रही है। तो ये कोई आप देखिए हो हाथ उठाते हुए? मैं देखी हूँ, वीडियो में देख रही हूँ। वहाँ पर उस समय मार्केट से गुजर रही थी तो पूरा भीड़ बना हुआ था, उसको देखी तो मेरे बुरा लगा। और उसका क्या मेरे साथ खुद घटना हुई जब मैं अपने वार्ड में एक भागवत का सत्संग का कार्यक्रम कराने के लिए दीदी के पास चंदा के लिए गए तो दीदी साफ बोलती है हमारी महापौर कि आप लोग अपने दम पे क्यों नहीं कराते हो और आप लोग जिसका प्रचार करते हो उससे चंदा लो। तो हम बोले सीधी सी बात बोले कि प्रचार तो आपका भी किया है, जनता कोई ना कोई थ्रू से पैम्पलेट बांटे तभी तो आप महापौर बने हो और महापौर बने हो तो आप जनता की भलाई के लिए हो, ना कि किसी को तानाशाही सुनाने के लिए हो। तो ऐसी विवादें जो मन मुटाव की जो भावना ही लोग अपने आप किए जा रहे हैं कि हम लोग चिड़ में आके हमको चिड़चिड़ाने में मजबूर कर रहे हैं। और ये तो शासन का ये तो नियम ही है कि उसको शांति से सरलता से स्वभाव तो आज ये आप लोग घेराव करने जा रहे हो, आप लोगों की मांगे मान ली जाती हैं तो नहीं मानी जाती हैं तो फिर आप लोग क्या करोगे? हम लोग और बड़ा आंदोलन करेंगे, इससे बड़ा आंदोलन होगा। सहज में बात है, अगर आपको खाना नहीं दिया जाए तो आप थाली बजाओगे, है ना? थाली बजाने से नहीं मिलेगा तो आप छीनोगे। वही काम हमको करने के लिए मजबूर कर रही जनता, भारतीय जनता पार्टी। आप पदाधिकारी भी हैं कांग्रेस की? मैं कांग्रेस की उत्तर ब्लॉक की अध्यक्ष हूँ। मैं, मेरा नाम श्रीमती देवी श्री साहू जी है। दीदी कौन से वार्ड से आए हो आप? 51। क्या दिक्कत, क्या तकलीफ? नाली साफ नहीं होती एक तो, और पानी ठीक से नहीं आता नल में। पानी कितना समय आ रहा है, कितना मिनट कितना घंटा आ रहा है? 8-9 बजे आता है, कभी आता ही नहीं है और कभी कभी ना वो पानी 5 ही मिनट देता है, ज्यादा देता नहीं है। तो फिर कैसे घर का जो साफ सफाई नहाना? एक ही जन हो तो मेरा गुजारा चल जाता है। हाँ। और बाकी लोग का बाकी लोग तो परिवार वाले हैं ना। हाँ, इसीलिए ना नाली की ज्यादा दिक्कत है। पूरा लद्दी भरे नाली में, नाली में लद्दी भरे कीचड़, उसको निकालते नहीं है, कोई नेता नहीं आता। कोई नेता नहीं आता? तो आपका जो पार्षद है उसको, आप अपने पार्षद को कंप्लेंट नहीं किए? पार्षद को कंप्लेन किया, वो आके नहीं देखता। पार्षद कौन सी पार्टी का है? एक कॉलोनी का है, क्या बोलते हैं उसको। आप लोग एक ही वार्ड के होते हैं? आंटी बताइए क्या प्रॉब्लम? अब का प्रॉब्लम भैया, नाली के प्रॉब्लम में यहाँ है। नाली का मतलब क्या साफ सफाई नहीं हो रही नाली की? सफाई होते तो वो खा रहे थे, वो कचरा फिर नाली में डाल देते, नाली में डाला जाते कचरा पूरा, तो फिर जाके तस हो गए। पेंशन का कुछ दिक्कत आ रहा है क्या? पेंशन तो मोला नहीं मिले भैया, मोला मिल के पेंशन है तो 3-4 महीना हो गया हाथ नहीं पेंशन है। हाँ, तो इसीलिए घेराव करने आए आप लोग? हाँ। कोई लेके आया आपको? हाँ। कौन लेके आया? पोषण साहू। वो क्या है, पार्षद? पार्षद से अभी हार गया है तो आप लोग उसी को वोट देते हो? हाँ। हाँ। अगले बार भी उसी को दोगे? हाँ। कितने साल से दे रहे हो उसको वोट? उसको 20 साल हो गए मेरे को वोट देते। ये देखिए सामने निकल आ गए, ये लोग आ गए हैं, पुलिस ने प्रॉपर बैरिकेडिंग कर दी है, भारी संख्या में पुलिस वाले मौजूद है। सुखनंदन राठौर साहब मौजूद हैं यहाँ पर, विभिन्न थानों पे ओ भाई ओ भाई ओ भाई। भारी मात्रा में महिलाएं भी पहुंची हुई हैं, ये देख सकते हैं आप, स्क्रीन में चल रहा होगा, झूमा झटकी चल रही है। सामने में बड़ा सा शीट लगा दी गई है पुलिस प्रशासन द्वारा। अब ऐसा देखना अब दिलचस्प होगा कि ये लोग इस बैरिकेडिंग को तोड़ के आगे निगम में पहुंच पाते हैं कि नहीं। आइए कुछ महिलाओं से बात करते हैं, इतनी चिलचिलाती धूप में ये महिलाएं क्यों आई हैं? बिल मेरे 500 रुपए। किसका? हमारी ओमकार साहू। बिजली बिल? बिजली बिल। तो यह बिजली बिल भी मुद्दा है क्या? नहीं, सबका मुद्दा है। क्या क्या मुद्दा है? क्या क्या मुद्दा? आप क्यों आए हो? हम आए, सब महंगाई बढ़ाई इसी कारण। कौन लेके आया आपको? सब लेके आए हम लोग, अपने मोहल्ले से आए हैं, सब अपने से आए हैं। कौन से वार्ड के हो आप? हम 39 के हैं। वहाँ का पार्षद कौन है? शकुन पार्षद है। कांग्रेस का कि बीजेपी का है? वो कांग्रेस का है। तो आप अपने पार्षद से कुछ डिस्कस नहीं किए? नहीं, हम अपने मन से आए हैं। बोलिए मैडम, बोलिए, इसलिए आए आप लोग? यहाँ निगम का जो प्रशासन है लगभग 1 साल हो चुका है, उनका कार्यकाल में निष्क्रिय है। देखा जाए तो देखो, वृद्ध को देखोगे तो उनको पेंशन 6-6 महीने पेंशन नहीं दिया, उनका तो आजीविका उसी से चलता है ना, पेंशन नहीं दिया। लगातार जल का संकट बढ़ा जा रहा है, पानी की व्यवस्था नहीं, वार्डों में देखो, मेन रोड में देखो, शहरों में देखो, पूरे तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। ये साबित करता है कि बीजेपी सरकार पूरी तरीके से निष्क्रिय है। जनता ने उनको बहुत भरोसे से वोट दिया, लेकिन वो उन भरोसे में खड़ी
नहीं उतर पाई है। तो सरकार तो ये दावा कर रही है कि सुशासन चल रहा है, पूरे छत्तीसगढ़ में सुशासन, अमृतकाल चल रहा है। कहने बस की है, हम लोग आवेदन लगाते हैं पर जनता की मांग पूरी नहीं हो पाती है। कैसा सुशासन, ऐसे सुशासन सुरक्षित नहीं है। वो बोलते महिलाओं को, कहाँ है महिलाएं सुरक्षित? देखा जाए हर मोहल्ले में बलात्कार, हर बच्चे में परेशानी हो रही है, बलात्कार हो रहा है, ऐसा वैसा दुनिया भर का कांड हो रहा है, तो कहाँ प्रशासन? हम इसी को मांग करने आए कि प्रशासन होश में आए और अपना कार्यकाल को अच्छे से पूरा करें या फिर उनको कुर्सी से हटे। हम अपनी सरकार बैठाएंगे, सुविधा को कम से कम दे, बिजली पानी मूलभूत सुविधाओं का ही सुविधा दे नहीं पा रही। कहाँ की सरकार है? बस क्या फोटोबाजी की सरकार है। नंबर 59 में, आप कौन से वार्ड से आए हो? मैं वार्ड नंबर 59 से हूँ, छाया पार्षद कांग्रेस की। वार्ड नंबर 59 में ही देखिए पानी की कितनी समस्या है। मैडम जी ने पेपर में डाला था कि लाइट गोल करेंगे तो पानी घर घर पहुंचेगा। लाइट गोल होने के बाद भी घर घर पानी नहीं पहुंच पा रहा है। तो आपके घर में पानी कितने देर आ रहा है पर डे? मेरे घर तो 2 मिनट 5 मिनट। आप देख रहे ट्रिपल इंजन की सरकार पूरी तरह फेलियर हो चुकी है। निगम में भ्रष्टाचार इतना फैल चुका है कि हर तरफ शहर में डकैती बलात्कार जैसे केस हो रहे हैं, वारदातें हो रही है। तो मैडम ये डकैती और बलात्कार में ये निगम क्या करेगा? निगम को हम लोग इसलिए घेरने आए क्योंकि मूलभूत सुविधा देने का काम निगम का है, जैसे पानी है, बिजली है, ये सुविधा कम, साफ सफाई है, ये सुविधा निगम की जिम्मेदारी बनती है। तो आप कौन से वार्ड से आए हो? मैं छाया महापौर प्रेमलता साहू। नहीं, आप कौन से वार्ड? मैं 52 से हूँ। पानी वानी नहीं आ रहा आपके घर में? पानी 10 मिनट पर चलता है। सब प्रॉब्लम है, निवासी पैसा 6 महीने से नहीं मिला है, बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, इधर से उधर भटक रही है एक महिला, इस महिला को कोई सुनवाई नहीं है। तो आंटी कितना पेंशन मिल रहा था? कितना पेंशन मिला था आपको? जब कांग्रेस सरकार थी तो हर महीने 2-3 तारीख को 1500 आ जाता था। जब से ये सरकार आई है ना निराश्रित पेंशन मिल रहा है, ना महिला पैसा मिल रहा है, दर दर के भटक रहे हैं, खाने पीने को तरस रहे हैं, कहाँ जाए, किसका शरण ले? हम यही पूछना चाहते हैं सरकार से कि किस लिए वो बैठी हुई है। तो सरकार तो बोल रही है कि सुशासन चल रहा है पूरे छत्तीसगढ़ में। कौन बोल रहा है? झूठ बोल रही है सरकार। विष्णुदेव साय और झूठी सरकार को हमको बदलना है। वो बिल्कुल गलत सरकार है। आप लोगों को नहीं लगता झूठी सरकार है? 6 महीने से यहाँ पे पेमेंट नहीं हुआ है, 2.5 महीने से बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है। महापौर अपने आप को हाई कमान समझती है। महापौर वो गुप्त रूप में वो कमरे में अपने आला अधिकारी लोगों को लेके जाती है। वो क्या ऐसी बातें करती है संख्या के दायरे में? जब वो अपने भवन में निकलती है, मार्केट में घूमती है, बस्ती चौराहों में घूमती है, तो बोलती है देख तुम्हें ऐसे लगना मत, तुम्हें को अच्छे से जानता नहीं है। ये किस प्रकार से बात करती है? ये इस प्रकार से उनकी ओछी हरकत है। गर्मी के दिन में बिजली कटौती कर रहे हैं, पानी नहीं आ रहा, 10-15 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट पानी आता है, उसके बाद बंद हो जाता है। ये कोई इनका प्रशासन है? नगर निगम नहीं चलानी तो बंद कर दीजिए। यहाँ एक से एक लोग। शिक्षक नगर में 3 महीना पहले मर गई, 4 दिन सब सड़क पड़े, सब पानी ला पिया है पूरा। और यही पुलिस वाले मन कांग्रेस भवन में अच्छा खासा घुसन देते और अच्छा खासा तोड़ के निकलते। आज नगर निगम में जनता के हित के लिए आन तो मन बीच में खड़े हैं। दुर्भाग्य है ना। आप भी नेता है क्या? मैं महिला कांग्रेस अध्यक्ष हूँ दुर्ग शहर और 3 बार की पार्षद हूँ यहाँ नगर निगम के। 3 बार के? हाँ। तो आपका जो 5 साल का बाकलीवाल साहब का कार्यकाल था, क्या वो इतना लचर था कि 1 साल में ही सारी व्यवस्थाएं डामर हो गई? नहीं, ये तो 1 साल का अभी 2.5 साल होने वाले पूरा लचर हो गए। जो पूर्व में काम किया था, जो पूर्व में पैसा पास हुआ था वही काम किया। उसके बाद ना अपनी सरकार से ना पैसा मांग रहा है, ना ला रहा है, ना दे रहा है, ना पूरा नगर निगम ध्वस्त पड़ा है, ना सफाई ना पानी, हमारे जनता से वसूली करता है। ये महापौर नहीं है, ये गुंडा है, ये वसूली करता है नगर निगम में। बस कैसे कोई साक्ष्य है? आपसे पैसा तो डिमांड किया कभी? नहीं, पैसा हमसे नहीं किया है। आप बिजली आप इसलिए मैं बोल रही हूँ मैं कि आप नगर निगम में 200 रुपये पानी महीना में लेते हो ना, तो उतने पानी चाहिए ना हमको, क्यों नहीं दे रहे? तो हमारे पैसा फोकट में ले रहे हो ना। आधा घंटा नल नहीं चलता पानी। सरकार को रोड बनाने के लिए पैसा है, दुनियादारी करने, गरीबों को झोपड़ी को हटाने के लिए, गरीबों को दुकान को हटाने के लिए सब पैसा है, सबको करती है निगम। लेकिन एक विधवा गरीब को पेंशन नहीं मिलता है, उसका जीविका का साधन वो नहीं दिखती क्या सरकार को, ना निगम को? मैं यही चाहती हूँ कि सरकार जो जरूरतमंद है वो महिलाओं को। 6 महीना हो गया हमने पेंशन नहीं मिला। कितना मिलता था पेंशन? 5 महीने के। कितना मिलता था पेंशन? 500। 500? 6 महीने से नहीं मिला? नहीं मिले। तो कहीं किसी को आप बोले, आपका पार्षद को बताया? कलेक्टर के पास गए थे? कलेक्टर में कांग्रेस द्वारा धरना भी हो गया है, 6 महीने से नहीं मिला है, सब तरफ हो गया, फिर भी सरकार बोलती है अभी पैसा नहीं है हमारे पास। रोड के लिए पैसा है, सबको दिखाने के लिए पैसा है, गरीबों के लिए पैसा नहीं है सरकार के पास। मैं यही पूछना चाहती हूँ सरकार के कर क्या रही है? निगम भी आगे ना
निगम आ गए तो काहे नहीं देते? तो नहीं के बात है महतारी वंदना पर 500 भर मिला थे, निराशी नहीं मिला। महतारी वंदना में तो 1000 रुपए मिल रहा है ना? 500 महतारी वंदन 1000 रुपया देने के लिए लागू किए हैं। बाकी मिलता है महिलाओं को, जो पेंशनधारी है उनको 500 दे करके 500 कटौती करके अपने जेब में भर रहे हैं। और उनका जिंदगी भर के लिए इंदिरा माता ने पेंशन लागू की है, उसको बंद कर दिए हैं। साल भर 2 साल तक अभी पेंशनधारी को पेंशन नहीं मिल रहे हैं। वार्ड में देखो कचरा का भरमार है, पानी 15-20 मिनट से आधा घंटा नहीं चल रहे हैं, लाइट नहीं चल रहे हैं। राशन कार्ड में, अंत्योदय कार्ड में शक्कर कटौती कर दिए। अगस्त महीना में 10 रुपए किलो वाले चावल को पूरा शक्कर नहीं आया, फुटा से 2 बार 3 बार चक्कर लगा लिए, शक्कर भी नहीं नहीं आ रहा। शक्कर चावल मिल रहा है? चावल बस मिले हैं, बस। कितना किलो चावल? 35 किलो। ये नल पानी वृद्धा पेंशन ये तो सुन लिया, आ गया। और किस डिमांड के लिए आप लोग इतने बड़ी संख्या में आज? यहाँ पे जब से बीजेपी की अभी ट्रिपल इंजन की सरकार आई है, कहने को तो ट्रिपल इंजन सरकार है, लेकिन यहाँ विकास की जो रफ्तार थी वो पूरी तरह से ठप हो चुकी है। जो सड़कें आप देख सकते हैं कितनी बेहाल है, और जो जितना यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है निगम में, कर्मचारियों के साथ मिलकर जो यहाँ की नगर निगम की जो सरकार है वो दिन रात भ्रष्टाचार करने पे तुली हुई है। जो आम जनता को जो सहयोग होना चाहिए, जो उनके विकास के लिए जो कार्य होने चाहिए, वो कोई भी कार्य यहाँ पे अभी नहीं होता दिख रहा है। आप देखिए शंकर नगर वार्ड नंबर 17 में जो तालाब था वहाँ का पानी पूरा निकासी कर दिया गया। आप सोचिए भरी गर्मी का समय है, वहाँ के लोग जो रहते हैं वो उस पानी से का अपने जीवन यापन में उपयोग करते हैं। तो मैडम ये तो बड़ा मतलब हो गया उग्र प्रदर्शन, फिर भी आप लोगों की मांगे नहीं मानी जाती है तो आप लोग क्या करोगे? हम उग्र स्तर पे इससे बड़ा प्रदर्शन करेंगे। अगर सरकार नहीं मानती है, यहाँ की महापौर नहीं मानती, आयुक्त नहीं मानते, तो इससे उग्र प्रदर्शन जारी रहेगा। बोलिए। नमस्कार। आज दुर्ग नगर निगम का हम लोगों ने जनता के हित में घेराव किया है। मुद्दे ये हैं कि नालियां भरी हुई है, प्रकाश की व्यवस्था चरमरा गई है, सफाई व्यवस्था खत्म हो गई है। अफसरों के और प्रमुख राजनेता जो चिन्हांकित किए गए हैं उनके वर्कर बढ़ गए हैं। जो वर्कर आवंटित है वार्ड में उनको भी आधा आधा बुला लिया गया है। दादागिरी का एक आलम चला रहा है। पानी टैंकर की सप्लाई जो बोला जा रहा है कि हो रही है, पानी टैंकर की व्यवस्था 200 चाहिए, मुश्किल से 70 पानी टैंकर चल रहे हैं, उसमें 75% पंचर हो रहे हैं, उनके चक्के की हालत ठीक नहीं है और वो लीकेज भी है। इसी तरह से निराश्रित पेंशन, विकलांगता पेंशन और जो भी पेंशन। बताइए आप युवा, आप क्या करते हैं? मैं युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं और अभी मेरी कॉलेज का जस्ट खत्म हुई है इस साल। कॉलेज खत्म हो गया जी। तो आप लोगों को क्या ऐसा जरूरत हो गया कि आपको निगम घेरा? देखिए सबसे पहले महापौर का रवैया आपको सबको पता है, जनता के सामने थप्पड़ मार दूंगी और जो अधिकारी को बंदी बनाना, वो तो चलिए ठीक है, वो अपनी जगह जो है सो है। उसका शहर में इतना खराब व्यवस्था है, सड़कों में लाइट नहीं होती। आज दुर्ग शहर में हर दिन मर्डर के वो आ रहे हैं, कोई किसी को चाकू मार रहा है, कोई किसी को मार रहा है। 3 मर्डर तो ऐसा हो गया कि आम बात है। उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ ये है कि जगह जगह दुर्ग शहर में लाइटें बंद है। आप जैसे मैं दुर्ग शहर का वासी हूँ, मैं युवा हूँ, अगर आप देखोगे जहाँ अंधेरा होता है वहाँ असामाजिक तत्वों का ढेरा होता है। ये बात तो आप एकदम सही बोल रहे हैं। और आज हमारी बहन बेटियां जो एक समय जब धीरज बाकलीवाल जी महापौर थे, 24 घंटे जब तक रात रहेगी तब तक लाइट रहती थी, कभी लाइट गोल। हाँ ऐसा होता है कि 100% करना इम्पॉसिबल होता है, पर 80-70% जगहों की लाइटों की स्थिति ठीक थी। पर आज आम बात है, यही रोड जिसपे आज निगम की सामने की रोड बंद है, IAS जहां हमारे कलेक्टर साहब रहते हैं वो तो आप जान रहे हैं कितना अंधेरा रहता है, पार्कों में अंधेरा रहता है। तो ये किस हद तक सही है जनाब? आप खुद बताइए कि जब जहां अंधेरा आपको लग रहा है कि ये जो प्रदर्शन आप कर रहे हो इससे कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए इससे फर्क तो ये पड़ेगा, निगम का दरवाजा खटखटाया जाएगा, महापौर की बुद्धि खटखटाई जाएगी कि आप एक महापौर हैं, शहर की प्रथम नागरिक और प्रथम सेवक का भी उनका काम है, समझ रहे हैं? प्रथम सेवक भी वही है शहर की। सेवा तो कर ही रहे हैं, तभी तो ट्रिपल इंजन है, सब लोग वोट दे रहे हैं इनको। बंगाल में भी आ गई भाजपा। देखिए सर, वोट का तो क्या चल रहा है वो बताने की जरूरत नहीं, हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी के द्वारा सब कुछ बताया जा रहा है। वोट तो छोड़िए, ट्रिपल इंजन सरकार एकदम ठस है, इनकी किसी काम की नहीं है। ना इनका मुख्यमंत्री जी की कोई अच्छा काम कर रहे हैं, ना विधायक जी और ना महापौर जी। महापौर जी का प्रथम सेवा ये रहता है कि वो शहर की व्यवस्थाओं को सही रखती हैं। शहर में लाइट होनी चाहिए, पानी होनी चाहिए। आज शहर में जल संकट चल रहा है सर, वो शक्तिनगर तालाब जो भरा रहता था उसको गर्मी के समय में सुखा दिया। जैसे आसपास के जो घर हैं जिनके पास मोटर भी है स्वयं का। आपका घर भी दुर्ग में ही है? मेरा घर विद्युत नगर में है। कौन सा वार्ड है वो? 49। पानी आ रहा है? मेरा तो यहाँ तो बोर है, पर मेरे यहाँ भी पानी की दिक्कत हो रही है। मैंने नगर निगम का कनेक्शन नहीं लिया है क्योंकि मुझे पता है कि ये इस बार की सरकार किसी काम की नहीं है। अगर हम उस पर अब बोलते हैं पानी आएगा तो 1 घंटा लाइट गोल होगी, अरे भैया 7 से 8 लाइट गोल होती है और पानी 8 से 9 आ रहा है, तो लाइट गोल क्यों कर रहे हो? और ऐसी क्या जरूरत है कि लाइट गोल करना पड़ रहा है पानी आने के लिए? पहले तो कभी नहीं हुआ, पानी की व्यवस्था तो कितने सालों से चल रही है निगम के द्वारा। तो ये बातें हैं, ये मुद्दे हैं, जन आंदोलन है, जनता का आक्रोश आप देख सकते हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष संजय कोले जी के द्वारा और शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष धीरज बाकलीवाल
केजरीवाल जी। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपकी डिमांड्स माने महापौर। और ये थी हमारी खास बातचीत। 1:30 बजे के समय है, ये देख लीजिए पुलिस बल खड़ा है, यहाँ तमाम संख्या में लोग मौजूद हैं। आगे क्या रहेगा अपडेट हम आपको बताएंगे। बाद बाकी इनका जो प्रदर्शन है वो तो सक्सेसफुल रहा है। कमेंट बॉक्स खुला हुआ हमारा, कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए भारतीय मीडिया नेटवर्क के साथ।